नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंबेडकर नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी दक्षिण दिल्ली रेहड़ी पटरी विंग के अध्यक्ष हैं धर्मपाल सिंह जी। आज मौके पे इनके विधानसभा में मौजूद हैं, हम तो इनसे सीधी बात करेंगे। धर्मपाल जी, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी जी आम आदमी पार्टी में, कैसे आना हुआ आपका? सर, राजनीतिक जर्नी मेरी स्टार्टिंग हुई ही अन्ना आंदोलन के समय से। अन्ना आंदोलन के समय पे जब एक ये विचार, एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन की जो क्रांति, लोगों के अंदर एक जोश था कि सर इस देश के अंदर एक नई प्रकार की राजनीति जो है वो आनी चाहिए जी, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति आनी चाहिए। बिल्कुल। जिसकी वजह से हमने ये अन्ना आंदोलन शुरू करा। एक जन आंदोलन शुरू हुआ, बहुत भयंकर, पूरे देश के अंदर इसके जो ख्याति देश विदेशों में पहुंची है। और इसके माध्यम से ये लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े थे। लेकिन उसके बाद में जन लोकपाल बिल के लिए जब हम बार बार कांग्रेस के पास में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो जब जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए कांग्रेस के पास गए थे, तो उन्होंने बार ये कह के हमें मतलब जो कि नकार दिया करते थे कि भाई आप स्वयं आइए, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और मैदान में आके अपनी सरकार बना के और जन लोकपाल बिल पास करो। जी सर। तो वो एक चुनौती के रूप में हमारी आंदोलन के जो मेन करता धरता हमारे जो संयोजक रहे हैं, उन सब लोगों ने फिर ये लास्ट में ये तय किया कि भाई अब पार्टी बना के चुनाव लड़ा जाए। तो चुनाव लड़के आपने देखा होगा कि पहले 49 दिन की सरकार रही थी हमारी। 49 दिन के बाद में जब वो उसमें फिर समर्थन की ज़रूरत पड़ गई। समर्थन कांग्रेस के लोगों ने ही के जो विधायक थे, 6 विधायक, उनका समर्थन लेना पड़ा, 8 विधायकों का। जी। जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से हमें चलाना चाह रहे थे, जो कि हम पहले से ही उस विचारधारा के लोग नहीं थे। तो हमारी विचारों का टकराव हुआ और हमने जो है वो 49 दिन की सरकार पे हमारे सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था और सरकार को कह दिया हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे और जनता जैसे जनादेश तय करेगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो आपने देखा होगा कि फिर दूसरी बार हमारे को पूरे विश्व के अंदर एक छोटी सरकार, एक छोटी नई पार्टी को पब्लिक ने इतना प्यार, इतना समर्थन दिया कि 67 सीटें हमारी पार्टी को मिली थी। और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को एक नई राजनीति की दिशा दिखाई कि राजनीति होती क्या है रियली में। पब्लिक की सेवा करना ही मेन राजनीति होती है। लेकिन इन्होंने जो अन्य जो दूसरी पार्टियां हैं, इन्होंने राजनीति को एक अपने एक बिजनेस की तरह लिया है, एक कंपनी की तरह लिया है कि बस ओनली कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। भ्रष्टाचार फैला के पूरे देश को लूटने खसूटने का काम किया इन्होंने। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से किन किन पदों पे आप रह चुके हैं? सर, मैं स्टार्टिंग से जो है वार्ड का अध्यक्ष रहा था, 81S वार्ड का, 181 हुआ करता था, फिर 81S हो गया, तो उस वार्ड का मैं अध्यक्ष रहा था। उसके बाद में मुझे जो है विधानसभा में SMC का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ओके। मैं हेल्थ कमेटी का भी कार्य करता रहा था। हेल्थ के बहुत वर्क किए, बहुत फील्ड में, मतलब जो कि मेरे को असल में क्या है, मैं सोशल बेसिस पे मेरे को हेल्थ और एजुकेशन का बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ में मतलब क्षेत्र के लोगों की हेल्प जो है हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत करता रहता। उसके बाद में और भी पदों पे मैं जो है कार्य करता सोशल बेसिस पे। आज की डेट में मैं 3-3, 4-4 जो है 4 NGO हैं, उनका सीनियर चेयरपर्सन भी हूँ। और एक में मैं जो है दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मानवाधिकार संरक्षण परिषद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। क्या करते हैं आप इसके माध्यम से? इसके माध्यम से लोगों को जो भी प्रॉब्लमें होती हैं, जिनके अधिकार का हनन होता है, जिनको पुलिस की प्रताड़ना होती है, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके काम नहीं किए जाते, उनके अधिकार को का हनन किया जाता है, तो उसके बेसिस पे हम जो है डिपार्टमेंट में बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। यही उस संगठन का उद्देश्य होता है। जी। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं सर। आप जैसे कि MCD के अंतर्गत सफाई आती है,
और जो मेन आपके जो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं 2022 को लेके, मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड 80 से, क्या नाम है और क्या था उनका 5 साल रहा? सर ये हमारे जिस वार्ड में मैं बैठा हूँ यहाँ पे हमारे सत्येंद्र चौधरी जी रहे थे, पूर्व निगम पार्षद, और इस समय जो हैं वो आपके ये गुप्ता जी हैं हमारे। ओके। तो वो तो एक डमी है। डमी इन 5 सालों में कोई 5 साल के लिए वो डमी हैं। वो समझ लीजिए आप, जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में मनमोहन जी सोनिया जी की डमी प्रधानमंत्री थे, उसी तरीके से वो काउंसलर जो डमी है, और वो उसको नियंत्रित जो है एक्स जो काउंसलर है सत्येंद्र जी, वो उनको ऑपरेट करता है और अपने घर से ही, अपने घर के पुराने ऑफिस से ही करता है। और उसको नए वाला जो इस समय चुनाव निर्वाचित जो काउंसलर है उसके पास कोई पावर नहीं है, वो बस ओनली नाम का काउंसलर बना हुआ है और सारा कुछ जो उन्हीं के कहने पे चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे डमी काउंसलरों की क्षेत्रों में या देश के लिए आवश्यकता है। एमसीडी के स्कूलों की इतनी ज़्यादा जो है दुर्दशा है कि लोग पेरेंट्स उसमें से अपने बच्चों को नाम काटवा कर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें टीचर्स भी नहीं हैं, ना कोई उसमें उसका एटमॉस्फेयर स्कूल का ऐसा है कि बच्चों का मन लगे। बच्चे इस तरीके से बस वो ज़बरदस्ती का उनको बैठाया हुआ है, स्कूल में बंद होते जा रहे हैं। दिल्ली के जितने भी नगर निगम के जो स्कूल हैं, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो स्कूल बंद हो गए हैं और बस ओनली जगह घेरी हुई है। जबकि अगर यही स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इसमें हम प्राइवेट स्कूल के माफिक जो है बच्चों की नींव पहले से तैयार कर दें। बच्चे बिल्कुल जो है 5वीं क्लास तक जो है उनको जब हम एडमिशन 6 क्लास में करवाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, तो उनको ये समझ लो कह गए और ABCD भी नहीं आती हैं। जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। मुझे मेरा मानना है तो ये सिस्टम चल। इस बार क्या लगता है धर्मपाल जी, जैसे चुनाव नज़दीक, अगर हमारी सरकार आती है और चुनाव नज़दीक आ रही है, हमारी पार्टी वैसे जनता ने पूरी तरह का मन बना लिया है अब की बार कि सही मायने में अब के MCD में भी झाड़ू लगा देनी है पूरी तरीके से। इस भ्रष्टाचारी सरकार को जो है उसका सफाया कर देना है। पब्लिक जनता बिल्कुल एकदम त्रस्त हो चुकी है इनके कामों से, कहीं कोई काम नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के। लोगों को जो कोई छोटा मोटा गरीब व्यक्ति अपना घर बनाता है वो लैंड ट्रोप है जो है उस करप्शन के माध्यम से पैसा वसूलने के अलावा इनका और कोई कार्य नहीं है। धर्मपाल जी, आप वार्ड 80 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं पूरी विधानसभा में हूँ, मैं पूरी विधानसभा में वर्क करता हूँ। ओके। तो पार्टी जहाँ से भी मुझे 80 से दे दे, 81 से दे दे, 79 से दे दे, मेरी तो पब्लिक जो है मुझे उसी क्षेत्र से जो है पसंद करती है। मैं तो पूरे विधानसभा में ज़्यादा होल्ड है सर? मेरी पूरी विधानसभा में होल्ड है। तो कहीं से भी आपको कहीं से भी दे, विधानसभा इसी विधानसभा में नहीं आसपास की विधानसभा में भी होल्ड है, क्योंकि मैं असल में टाउन वेंडिंग कमेटी का SDMC में टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैंने 12 वार्ड मेरे पास आते हैं, 73 वार्ड से लेके 88 वार्ड तक। जी सर। तो मैंने उस पूरे वार्डों में वर्क किया। पूरे वार्डों में मेरे को सारे लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, और जनता का बात है, जनता की जिसको चाहेगी उसको जो है वो ही चुनाव लड़ेगा। अच्छा, और एक संदेश क्या देना चाहेंगे सर लास्ट में, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को संदेश में यही देना चाहूँगा, आप धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे ना ध्यान दे के आप ओनली इस बात पे ध्यान दें कि जो पार्टी ने आपके लिए काम किया है आप ऐसी पार्टी चुनें, ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताएं, ताकि वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट आपके लिए इस MCD में भी इस तरीके का काम करे, ताकि आप लगे कि हाँ वाकई में राजनीति असली अच्छी राजनीति देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो राजनीति करने वाले लोग वो मैदान में आने चाहिए, वही सरकार में आने चाहिए। बस मैं यही, धन्यवाद, थैंक यू। आपने मेरे विचार जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसका मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात धर्मपाल सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।